99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत सोल्व करते हैं। वो डायरेक्ट क्या करते हैं बच्चों, पावर को यहाँ पर अगर ढंग से देखें बच्चों, पावर को पावर से कंपेयर करके वो कहते हैं सर x पावर बराबर होगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। वो कहते हैं कि इसका आंसर सिर्फ एक होगा, 3, मतलब एक सोल्यूशन होगा, जो गलत है। वो क्या ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं बच्चों, देखिए अगर बच्चों fx की पावर दोनों तरफ फंक्शन दे रखा हो और इनकी पावर अलग अलग दे रखी हो, ठीक है ना, तो पहला काम तो क्या होगा बच्चों, इनकी पावर बराबर होगी, ठीक है। दूसरा fx की वैल्यू +-1 भी हो सकती है बच्चों, और तीसरा केस fx की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो बच्चे इन दो केस को भूल जाते हैं। पहला केस क्या बच्चों, अगर ये दोनों केस बराबर है तो सबसे पहले तो इनकी पावर बराबर होगी, ठीक है। दूसरा फिर फंक्शन की वैल्यू +-1 भी हो सकती है। बस आप ध्यान रखेंगे बच्चों, जब भी +-1 करेंगे तो 1 की पावर इनफाइनाइट ना बना देना, क्योंकि वो डिफाइन नहीं होता है ना बच्चों, लिमिट पढ़ते हैं इसके लिए अपन, ठीक है। तीसरा फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 होनी चाहिए, ओके। तो ये दो केस भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है, इसलिए उनका नंबर ऑफ सॉल्यूशन गलत आ जाता है। और ये बात ध्यान रखना, इस केस में आप अवॉइड करना 0 की पावर 0 को, क्योंकि ये भी इनडिटर्मिनेट टर्म है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपने क्या कहा बच्चों, सबसे पहले तो पावर बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जब सबसे पहले पावर बराबर हो गई तो x की वैल्यू 3 आ गई है, ठीक है, ये तो पहले भी आया था हमारा। दूसरा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, +-1 होनी चाहिए। +-1 होने से आप देखना +-1 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। आप बताओ 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा बराबर ही तो आएगा, ठीक है। अगला एक x की वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे तब भी आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 सोल्यूशन बन गए बच्चों। तो कहाँ तो आपका एक सोल्यूशन आ रहा था बच्चों, तो इस तरीके से सोचा जाता है, इस तरीके से सोचेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा।